Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Coding Simplified Pace. I hope you all are doing well today. तो आज हम लोग एक नए कंटेनर के बारे में समझेंगे, दैट इज स्टैक। स्टैक बहुत जगहों पे काम आने वाला है। बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस में तुम स्टैक का यूज कर सकते हो और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्टैक कंटेनर है क्या। तो स्टैक जो है वो लीफो फॉलोज करता है। व्हाट इज लीफो? लीफो इज लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ द एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ? जो सबसे रिसेंटली हम लोग इंसर्ट करेंगे वो सबसे पहले रिमूव होगा वो एलिमेंट, एंड जो सबसे पहले हमने इंसर्ट किया है एलिमेंट दैट विल बी रिमूव्ड एट द वेरी एंड। तो जैसा स्क्रीन पे देख रहे हो, हमें स्टैक यूज करने के लिए वी हैव टू इंक्लूड दिस स्टैक लाइब्रेरी और हेडर फाइल। उसके बाद स्टैक को अगर हमें डिक्लेयर करना है तो वी कैन डू इट लाइक दिस स्टैक, और उसके बाद जो हमारा डेटा टाइप है, जिस डेटा टाइप का हमें स्टैक बनाना है, एंड देन द नेम। तो उससे क्या होगा, हमारे पास एक स्टैक बन जाएगा इस तरीके का। तो इस तरीके का स्टैक बन गया हमारे पास। अब यहाँ देखो s.push ये मेथड है हमारा एलिमेंट को पुश करने के लिए स्टैक। तो एज यू नो लीफो है, तो सबसे पहले ये 10 कहाँ जाएगा? 10 चला गया अंदर इसके, दैट इज हियर 10। देन व्हाट विल कम? 20 इसके ऊपर जाएगा क्योंकि ये लीफो फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। s.push 30, सो 30 विल कम हियर। तो इस तरीके से स्टैक में रिप्रेजेंटेशन होगा वैल्यूज का। अब ये देखो स्टैक का साइज हम लोग निकाल सकते हैं s.size के वैल्यू से। दिस विल गिव अस द आउटपुट एज 3। उसके बाद वी हैव अ मेथड कॉल्ड s.top। इससे क्या होगा? वी विल गेट द एलिमेंट विच इज एट द टॉप ऑफ द स्टैक। तो टॉप ऑफ द स्टैक क्या है हमारे? 30 है, तो दिस विल गिव यू 30 एज द आउटपुट, एंड देन दिस इज s.pop। इसका मतलब तो ये मेथड हमारा डिलीट करेगा टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक को। और ध्यान रखना, पॉप जो है हमेशा सिर्फ और सिर्फ टॉप एलिमेंट को ही डिलीट कर सकता है। तो दिस विल रिमूव दिस पर्टिकुलर टॉप एलिमेंट। उसके बाद फिर से अगर हम लोग s.top प्रिंट कराएंगे तो दिस विल गिव अस 20। तो अगर हम लोग फिर से समझे स्ट्रक्चर को, थर्टी 20 and 10, so this is the top of the stack, और ये हमारा फॉलो करेगा LIFO, that is last in and first out। इसी तरीके से इसमें से अगर मान लो हमने पॉप किया, अगर हमारा ये है स्टैक 10, then we have 20, we have 30, okay। अब इसके अंदर मैंने फिर से एक एलिमेंट को पुश कराया 40, ओके। देन लेट्स से वी पॉप्ड दिस एलिमेंट 40, दिस विल गेट रिमूव्ड। अब इसके बाद फिर से मैंने इस पे 60 पुश करना है, तो 60 विल कम एट दिस प्लेस ओनली, ओके। और हमें अगर मान लो मुझे ये एक्सेस करना है 10, तो वी हैव टू ट्रैवर्स थ्रू द होल स्टैक एंड देन वी कैन रीच टू दिस पर्टिकुलर एलिमेंट। हम लोग ट्रैवर्स कैसे करेंगे स्टैक में, चलो वो देखते हैं। ये देखो फिर से हमारे पास एक स्टैक है सेम s, और उसके अंदर हमने कुछ वैल्यूज को पुश किया। तो ये एक बड़ा सा बनेगा हमारा स्टैक, और यहाँ पे वी विल हैव फर्स्ट 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड देन यहाँ पे आ जाएगा हमारा 70। सो दीज विल बी द एलिमेंट्स। तो ये तो हो गया। अब इसको ट्रैवर्स कैसे करेंगे? तो ट्रैवर्स करने के लिए वी कैन यूज व्हाइल लूप, और हमारे पास स्टैक में एक मेथड है दैट इज कॉल्ड एम्प्टी। इट विल गिव अस वेदर द स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। ये बूलियन वैल्यू तुम्हें रिटर्न करेगा, तो यू कैन यूज दैट। तो हमने क्या किया यहाँ पे, अगर व्हाइल लूप में किया कि अगर हमारा s.empty इज नॉट ट्रू, राइट, यहाँ पे हमने नॉट दिया, तब ये लूप काम करेगा, तब इसके अंदर ये जाएगा। मीन्स जब हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है देन। तो उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हमें मान लो ये वैल्यू एक्सेस करना है, तो कैसे करेंगे हमें 1 by 1 इसको रिमूव करते जाना, राइट। ये रिमूव हुआ, फिर ये रिमूव हुआ, फिर ये रिमूव हुआ, करते 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 देन वी कैन गेट टू द बॉटम ऑफ दिस एंड देन वी कैन यूज दिस, राइट, एंड एक्सेस दिस। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग s.top को प्रिंट करा रहे हैं एंड देन वी आर डिलीटिंग द टॉप ऑफ स्टैक। तो इससे क्या होगा, हम लोग गए सबसे पहले कहाँ पे आएगा,
सबसे पहले हमारा यहाँ पे आया, राइट, दिस इज द टॉप। तो ये हमें आउटपुट जो है हमारा आउटपुट यहाँ पे प्रिंट हो गया 70, सी आउट में हम लोग प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पे, राइट। एंड देन वी आर डूइंग एस डॉट पॉप, तो ये हमारा रिमूव हो जाएगा, दैट इज गॉन। सो टॉप हमारा क्या बचा, टॉप हो गया यहाँ पे, राइट। फिर हमारा 60 प्रिंट हो जाएगा, देन दिस इज ऑल्सो गॉन, देन द टॉप इज दिस 50, देन दिस वन 40 एंड इट विल कीप ऑन गोइंग 30 20 10। जैसे ही यहाँ पे आएगा वी हैव प्रिंटेड दिस यूजिंग दिस वन एंड उसके बाद इसको भी पॉप करा दिया, इसको भी पॉप करा दिया, तो हमारे पास क्या बचा स्टैक में, कुछ नहीं, राइट, इट इज एम्प्टी स्टैक। नाउ अगेन इट विल गो हियर, इट विल चेक नॉट ऑफ एस डॉट एम्प्टी इज ट्रू, तो ये तो भाई हो जाएगा कि एस डॉट एम्प्टी है, ये ट्रू है, नॉट ऑफ ट्रू इज फॉल्स, तो ये तो फॉल्स हो गया, देन इट विल कम आउट एंड प्रिंट द एंड एंड। इससे वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा एंड देन वी हैव traversed through all the stack and we have all the values printed। तो हमने ट्रैवर्स करना तो सीख लिया। अब इसके बाद तुम क्वेश्चन करोगे कि ठीक है, हमें अगर मान लो सबसे बॉटम वाला एलिमेंट एक्सेस करना है तो वी हैव टू डिलीट एवरीथिंग, राइट। उसके बाद तो अगर मुझे मान लो बाद में कोई अदर एलिमेंट को एक्सेस करना है देन वी डू नॉट हैव दैट, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सूडो ट्रैवर्सल कर सकते हैं। क्या, अगर मान लो मुझे ये करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेम्प स्टैक बना लेंगे, ओके। टेम्प स्टैक में क्या होगा, दैट ओरिजिनल स्टैक से पहले तो सारे को कॉपी कर लेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इधर से अगर हम लोग कॉपी करेंगे तो 70 जाएगा सबसे नीचे, राइट, देन 60, देन 50 40 30। अगर मान लो ये हमारा स्टैक है, तो सपोज करो कि ये हमारा ओरिजिनल स्टैक है और इसके अंदर है हमारा लेट्स से 10 20 30 एंड 40, 4 एलिमेंट्स। अब मुझे 10 एक्सेस करना है तो उसके लिए डिलीट करने की जरूरत नहीं है, इस टेम्प स्टैक में सबसे पहले तुम सारे एलिमेंट्स को कॉपी कर दो। तो यहाँ पे कॉपी कैसे होगा, सो जो टॉप है सबसे पहले वो यहाँ जाएगा, राइट। तो दिस टॉप विल गो एट द बॉटम, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 देन 30 20 देन 10, इजी। और उसके बाद तुम इस टेम्प के डॉट टॉप से यू कैन गेट द 10 वैल्यू, राइट, सिंपल। तुम्हारा ओरिजिनल जो स्टैक है वो एज इट इज रहा, उसमें कोई डिलीशन करने की जरूरत नहीं है, और तुम्हारे पास ये टेम्प स्टैक है, एक टेम्प स्टैक से यू कैन टेक दिस। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो हमने किया अभी, राइट, यूजिंग अ टेम्प स्टैक, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे टू रिवर्स द एरे। तो रिवर्सिंग द एरे में तुम इस तरीके के स्टैक को यूज कर सकते हो। तुम्हें कुछ नहीं करना है, जैसे अगर मान लो तुम्हारा ये एरे है 1 2 3 4 5, अब तुम्हें वो तुम्हारा क्वेश्चन है टू रिवर्स दिस एरे। यू कैन टेक अ स्टैक, डिक्लेयर अ इंटीजर वैल्यू ऑफ स्टैक। स्टैक में तुम क्या करो, स्टार्टिंग फ्रॉम द आई फॉर लूप स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट होगा फॉर लूप, और इसके हर एक एलिमेंट को, जैसे ये ARR है तो ARR ऑफ आई को स्टैक में स्टोर करते जाओ। हाउ, एस डॉट पुश मेथड से, राइट। एस डॉट पुश में हम लोग दे देंगे ARR ऑफ आई, इससे क्या होगा, ये 1 सबसे पहले जाएगा, देन 2 देन 3 4 5। तो हमारे पास ऑलरेडी ये देखो अपसाइड डाउन में आ गया है, राइट। अब इसको तुम एक्सेस करो, ट्रैवर्स करो, इससे प्रिंट करा दो वैल्यूज को, तो इट विल कम एज 5 4 3 2 एंड 1। तो तुम्हारा अरे रिवर्स हो गया, सिंपल। अब हम लोग जो ऑपरेशंस हमने किया उसके टाइम कम्प्लेक्सिटी के बारे में जानते। तो अगर हम लोग इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट एन एलिमेंट, दैट इज व्हाट, दैट इज पुश मेथड। तो ये जो हमारा है वो करेगा बिग O ऑफ 1 में। देन वी हैव डिलीट एन एलिमेंट विच इज दिस मेथड, दैट इज पॉप। तो ये भी हमारा होगा बिग O ऑफ 1 में। देन एक्सेस द टॉप एलिमेंट, कौन सा मेथड है, दैट इज टॉप। ये भी हमारा बिग O ऑफ 1 में ही करेगा। नाउ ट्रैवर्स द स्टैक। अब ट्रैवर्स करना है हमें, तो जितने हमारे एलिमेंट्स होंगे स्टैक में उतना इसका टाइम होगा। तो दैट इज लेट्स से n एलिमेंट्स, सो बिग O ऑफ n। तो ये है कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द जेनेरिक मेथड जो हमें स्टैक में यूज करनी है। अब स्टैक जो है ना, वो कोई भी कंटेनर पे तुम
इंप्लीमेंट कर सकते हो। जैसे कि तुम्हारा डेक हो गया, देन यू हैव वेक्टर, वेक्टर से भी हम लोग लिस्ट स्टैक इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देन वी हैव लिस्ट, क्या है लिस्ट? डबली लिंक्ड लिस्ट। इन सारे कंटेनर्स के यूज से भी वी कैन इंप्लीमेंट द स्टैक। दैट इज वाई स्टैक इज कॉल्ड अ कंटेनर अडेप्टर। और तुम्हें अगर मैनुअली करना है इंप्लीमेंट तो यू कैन यूज इधर एरे और अ लिंक्ड लिस्ट, और इन दोनों के हेल्प से यू कैन क्रिएट अ स्टैक क्लास। तुम्हें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस डीएसए के मिलेंगे जिसमें कि तुम डायरेक्टली स्टैक अगर इंप्लीमेंट करोगे ना तो वो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से तुम सॉल्व कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल यू विल गेट अ बैलेंस पैरेंथेसिस। अब जैसे मान लो इस तरीके का तुम्हारा क्वेश्चन दे देगा पैरेंथेसिस का, एंड देन दे विल आस्क यू टू चेक इफ दिस पैरेंथेसिस इज बैलेंस्ड और नॉट। मतलब अगर हमारे पास एक ओपनिंग टैग है और ओपनिंग ब्रैकेट है जिस भी तरीके का, यू मस्ट हैव अ क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ द सेम टाइप, देन इट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। देन यू हैव रिवर्स अ स्ट्रिंग, राइट, जो हमने किया अभी इंटीजर्स में, दैट ऑल्सो टाइप ऑफ क्वेश्चन वी कैन इजिली इंप्लीमेंट एंड सॉल्व इट थ्रू स्टैक। फिर हम लोग नेक्स्ट ग्रेटर और स्मॉलर इन एन एरे, दैट ऑल्सो वी कैन फाइंड इट आउट। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि स्टैक किस तरीके से हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्या विजुअलाइजेशन है उसका, क्या क्या मेथड्स है। इन चारों मेथड्स को आपको जानने की जरूरत है, दैट इज मोर देन इनफ फॉर स्टैक। तो आई होप आपको स्टैक के बारे में बेसिक नॉलेज एक हो गया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट में लिखें एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। इसको इंप्लीमेंट करो, जो भी हमने आज कोड किया है, ट्राई टू राइट इट बाय योरसेल्फ, अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, क्योंकि जब तक तुम खुद से लिखोगे नहीं तब तक वो समझ में नहीं आने वाला। एंड जल्द ही हम लोग क्वेश्चंस भी रिलेटेड टू स्टैक्स करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक थम्स अप देते जाना, एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में विथ नेक्स्ट टाइप ऑफ कंटेनर। टिल देन कीप कोडिंग एंड ऑल गुड।